सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश शुद्धसार जी की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य द्वारा विरचित उपदेश शुद्धसार की टीका ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है, उसके आधार पर अपन चर्चा करेंगे। मंगलाचरण। अप्पानम सुदप्पानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्य। कर्मोदय जन्य क्रिया भाव या औदयिक भाव, जन्य क्रिया का भाव या अकेले औदयिक भाव हमारे क्यों उत्पन्न होते हैं, इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। गाथा 413 के आधार पर पहले लेते हैं गाथा का वांचन। कम्मस कम्म जुत्तम कम्म सहकार कृत नहु पिच्छम आवरण भाव तिक्तम ज्ञान सहावेन कम्म विलयंती। तो ऐसे कम्मस कम्म जुत्तम अर्थात जीव जब कर्मों के उदय में उसके फल अर्थात कर्म फल चेतना से जुड़ता है तो उससे जुड़ने के कारण उसके वैसे भाव होते हैं और उन भावों के निमित्त से वो और अधिक उसी जाति के कर्मों का बंध कर लेता है। ऐसे अपन ने कल 4 इच्छाओं के आधार पर देखा था कि पहली इच्छा हमारी होती है पंच इंद्रिय विषय को भोगने की, दूसरी इच्छा हमारी होती है कसाय जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं उनकी पूर्ति करने की, तीसरी इच्छा हमारी होती है जो 5 पाप के हमारे भाव होते हैं उन भावों में लिप्त रहने की, और चौथी इच्छा अपन ने चर्चा की थी कि निमित्त की अपेक्षा जो हमारी इच्छा होती है, बाह्य निमित्त की अपेक्षा। तो इन सब के निमित्त से हमारे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो कर्मों के उदय अनुसार उत्पन्न होते हैं और उसमें हम रमते हैं, इसलिए इनको कहते हैं औदयिक भाव, मतलब कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए भाव। अब इन कर्म के निमित्त से मैं अपन ने कल ज्ञानावर्णी दर्शन और दर्शनावर्णी कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले भावों की चर्चा करी थी। आज अपन लेते हैं मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म का सीधा सा आशय ये है कि मोहिनी कर्म 2 प्रकार का कहा, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म का मतलब है कि मिथ्यात्व की प्रबलता, और चारित्र मोहिनी कर्म का अर्थ है कि कसायों की प्रबलता। जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय रहता है और उसके निमित्त से फिर से हम मिथ्यात्व रूप क्रिया करते हैं तो फिर से दर्शन मोहिनी कर्म को बांधते हैं, और जब कसाय का तीव्र उदय रहता है और कसाय के तीव्र उदय में क्रिया करते हैं तो उसके निमित्त से फिर से चारित्र मोहिनी कर्म बांधते हैं। तो जो कसाय के उदय में हमारे भाव होते हैं वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में औदयिक भाव कहलाते हैं, और जो मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं वो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण होने वाले परिणाम कहलाते हैं, और उसमें रच के पच के अपन फिर से दर्शन मोहिनी कर्म का बंद करते हैं। और जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जितना अधिक दर्शन मोहिनी कर्म का बंद करेंगे उतना अधिक हम जिनवाणी से दूर होते जाएंगे, क्योंकि मिथ्यात्व तो हमें जिनवाणी के पास नहीं जाने देगा, जिनवाणी को समझने नहीं देगा। बैठे रहे सुन रहे हैं और सुनने के बाद भी मन नहीं लगेगा, बार बार उबासी लेंगे। ऐसा है ये दर्शन मोहिनी कर्म जो जिनवाणी से अर्थात जिनन परमात्मा की वाणी से हमको दूर ले जाता है। तो जैसा सुबह भी मैंने महाराज जी से कहा था चर्चा में, वही बात अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय रहता है तभी जीव शरीर को अपना मानता है और उसके उदय में ही खुद को कर्ता भोक्ता भी मानता है, और यही कहलाता है मिथ्यात्व। क्योंकि अपन 7 तत्वों के उसमें स्वरूप में पढ़ते हैं या 27 तत्वों के स्वरूप में पढ़ते हैं कि जीव मतलब जो जानने वाला देखने वाला वह जीव तत्व, और अजीव माने जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, ऐसा अचेतन तत्व। जो पुद्गल परमाणु है वो अचेतन, जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण हैं, और मैं चेतन जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण ही नहीं है।
मेरे में तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र या कह लें सुख और वीर आसक्ति गुण है। तो ऐसा जब मैं निर्णय कर लूं कि मैं जानने देखने वाला हूं और शरीर मैं नहीं हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे अभी वर्तमान इस विचार में दर्शन मोहिनी कर्म का निमित्त नहीं है, मेरा खुद का ये पुरुषार्थ है। क्योंकि ऐसा वही विचार कर सकता है जो पुरुषार्थी हो। अपने आप को ज्ञायक देखना पुरुषार्थ है और अपने आप को कर्ता देखना कर्मोदय जन्म परिणमन के अनुसार परिणमन है। अपने आप को ज्ञायक देखना मतलब ज्ञान धारा से जुड़ना है और अपने आप को कर्ता भोक्ता देखना मतलब कर्मफल चेतना से जुड़ना है। तो ऐसा दर्शन मोहिनी में मूल में तो रहता है मिथ्यात्व, और जो एक बार औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है उसके मिथ्यात्व तीन भागों में टूट जाता है। तो वर्तमान में अपने चूंकि जिनैन परमात्मा की वाणी सुनने के भाव हैं, जिनैन परमात्मा की वाणी सुनने की रुचि है, उसको समझने की रुचि है, तो अपन कह सकते हैं कि हम अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, सादी मिथ्या दृष्टि है। सादी मिथ्या दृष्टि है मतलब एक बार हमने औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अगर पंचम काल में भी हमारा मन लग रहा है तो, और हम दिखाने के लिए बैठते हैं प्रवचन सुनने के लिए कि लोग हमें देख लें कि हम भी आए हैं, और हमारा मन कहीं इधर उधर घूमता रहता है, तो फिर हमने अभी जाना समझा ही नहीं है कि जीव कौन है और पुद्गल कौन है। एक मिनट। तो इस तरह से दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व के उदय में हमारे कैसे कैसे भाव होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला तो हम ये मानते हैं इस कर्म के उदय में कि ये शरीर ही मैं हूं। वर्तमान में अगर हम मान लें कि हमारे मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो गए हैं, तो फिर ये शरीर ही मैं हूं मानना कहलाएगा मिथ्यात्व। फिर मेरे शरीर के निकट संबंधी मेरे परिवारजन हैं, मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, पिता है, माता है, पत्नी है, पति है, सब हैं। तो इनको सबको मैं अपना मानता हूं, मतलब ये सब मेरे हैं। तो ऐसा मानना हो जाता है सम्यक मिथ्यात्व। मैं शरीर ही मैं हूं पहला मिथ्यात्व, फिर ये सब मेरे हैं ऐसा मानना सम्यक मिथ्यात्व। और फिर तीसरा मैं सबका करता हूं, अर्थात मैं इनको पाल रहा हूं, या मैं दुकान चला रहा हूं, मैंने घर बनाया है, मैं मतलब जो भी हुआ वो मैंने किया, ऐसा अगर मेरा विचार चलता रहता है तो ये हो जाता है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। शरीर को अपना मानना, शरीर से निकट संयोगी जितने भी परिवारजन, कुटुंबजन या धन संपत्ति आदि है उसको अपना मानना, और उन सब का कर्ता भी स्वयं को मानना। ये अगर मेरे भाव हैं तो ये भाव मेरे दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण हैं, और दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में स्वयं को कर्ता मान के मैं और उससे कई गुना बढ़ा के दर्शन मोहिनी कर्म का बंध कर लेता हूं। तो इस तरह से हम देखें कि दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से जब हमारे भीतर अहंकार का भाव आता है, कर्तापने का भाव आता है, तो हमें फिर ऐसा लगता है कि जो भी बाहर में परिणमन चल रहा है वो मेरे अनुसार हो जाए। जो भी बाहर में परिणमन चल रहा है वो मेरे अनुसार हो जाए, मतलब मैं जो चाहता हूं वो हो, ऐसा मेरे को कर्तापने का अहंकार रहता है। जब कर्तापने के अहंकार से मैं जो चाहता हूं वैसा हो जाता है तो मैं और अधिक मान कसाय कर लेता हूं। तो दर्शन मोहिनी से चारित्र मोहिनी जुड़ा हुआ है, और अधिक मैं परिणाम कर लेता हूं, और अगर नहीं हो तो संकलेश परिणाम करता हूं। तो ऐसे अगर मेरे विचार चल रहे हैं, मेरे भाव चल रहे हैं, तो ऐसे दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से मैं फिर से बहुत सारा दर्शन मोहिनी कर्म और बहुत सारा चारित्र मोहिनी कर्म बांधूंगा। और जैसे ही महाराज जी ने भी कोट किया था तत्वार सूत्र का 6वें अध्याय का 13वें नंबर का सूत्र, जो बताता है कि दर्शन मोहिनी कर्म बंधने के कौन कौन से कारण हैं।
दर्शन मोहनी कर्म बंधने के कौन कौन से कारण में पहला सूत्र लें अपन तो केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्ण बादो दर्शन मोहस्य। आचार्य प्रवर उमा स्वामी ने लिखा है केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्ण बादो दर्शन मोहस, मतलब केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म का और देव का अगर हम अवर्णवाद करते हैं तो इससे हमें दर्शन मोहनी कर्म का बंध होता है। हमें केवली का अवर्णवाद मतलब जैसे कुछ लोग मानते हैं कि केवली कबलाहार भी करते हैं और केवली वस्त्र भी पहनते हैं और वैसी मूर्ति बना के भी पूजा करते हैं लोग केवली परमात्मा की। तो ये दोषारोपण हो गया किस पे? केवली पे, क्योंकि उन्होंने केवली को क्या सिद्ध कर दिया कि केवली राग द्वेष से परिपूर्ण है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे, अच्छा अच्छा भोजन कर रहे, तो ऐसा ये केवली का अवर्णवाद हो गया। तो वो अवर्णवाद तो करने वाले करते हैं, अपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें जो देव का सच्चा स्वरूप है वैसा देव के सच्चे स्वरूप का श्रद्धा नहीं है और हम अदेवों को देव मान ले रहे हैं, कुदेवों को देव मान ले रहे हैं, तो फिर हमारे भीतर दर्शन मोहनी कर्म ठसाठस भरा हुआ है, क्योंकि हमने सच्चे देव के स्वरूप को जानने के बाद भी उसे माना नहीं। केवली का अवर्णवाद तो नहीं कर रहे, हम कह रहे कि सच्चे देव अगर अजर अमर अविनाशी अपने आत्म तत्व में निमग्न हैं और अपने आत्म तत्व को जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसी का सुख भोग रहे हैं, बाहर में होते परिणमन से उनको कोई मतलब नहीं, ये अपन जान रहे हैं, और उसके बाद भी हम अदेव कुदेव को मान रहे हैं। तो ये अदेव कुदेव को मानने के पीछे कौन से कर्म का उदय रहता है? दर्शन मोहनी कर्म का। और वो दर्शन मोहनी कर्म का उदय हमें प्रेरित करता है अदेव कुदेव को मानने का। उसके पीछे है लोभ कसाय, जिसका अपन चारित्र भूमि में अभी चर्चा करते हैं। तो दूसरा अवर्णवाद किसका? श्रुत का, जो जिनेन्द्र परमात्मा के कंठ कमल से वाणी खिरती है। किसके निमित्त से? जीवों के निमित्त से। जीवों के मन में जो समोसरण में जीव बैठे हैं उनके मन में जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर जिनेन्द्र परमात्मा के वाणी के निमित्त से आते हैं। वहां जिनेन्द्र परमात्मा की बोलने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं उनके पुण्य के निमित्त से या उनके पुण्य के उदय से उनके मन के प्रश्नों का उत्तर जिनेन्द्र परमात्मा के वाणी के निमित्त से मिलता है। तो वाणी का मतलब वो कंठ से नहीं बोल रहे, वाणी का मतलब है कि उनके सर्वांग से वाणी खिर रही और अनअक्षरी वाणी रहती है। और उसे कौन समझ सकता है? मनः पर्याय ज्ञानी, विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी जो रहते हैं गणधर परमात्मा, वो समझते हैं। फिर उनके निमित्त से जीवों को वो वाणी अर्धमागधी भाषा में प्राप्त होती है। वो वाणी आचार्यों के माध्यम से हमारे श्रुत में आई है, श्रुत माने शास्त्रों में, और हम उसका अवर्णवाद करते हैं। उस वाणी को जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है, जिसको आचार्य परमात्माओं ने भी कथितम जिनेन्द्रम कह के लिखा है कि जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है वही मैं लिख रहा हूं। उस कथितम जिनेन्द्रम की जो वाणी है उसको हम उस आचार्य की वाणी बता देते हैं। उस वाणी को जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है, हम जिसने उसको लिखा है उसकी वाणी बता देते हैं। जिन वाणी को हम व्यक्ति के आधार पर बांट देते हैं कि इसकी वाणी है, उसकी वाणी, जबकि जिनवाणी तो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी। और फिर अवर्णवाद करते हैं कि इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। अरे जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी तो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है और परंपरा अनुसार आचार्यों द्वारा उसको लिखा गया है, और उस वाणी को हम कहते हैं कि ये वाणी सही है, ये वाणी गलत है। और हमको पता ही नहीं है कि उस वाणी में लिखा क्या है, हमने आज तक उस वाणी को पढ़ा नहीं, उसका अर्थ समझने का प्रयास नहीं किया, पर अवर्णवाद कर रहे हैं। तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध तो होता ही है सभी कर्मों के, 8 कर्मों के मूल में, लेकिन रहता है मिथ्यात्व दर्शन मोहनी कर्म।
तो ऐसे वाणी का अवर्णवाद करके हम तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करेंगे, और वो दर्शन मोहिनी कर्म का बंध हमको जिनवाणी से दूर करने के लिए सक्षम रहेगा, मतलब वो हमें जिनवाणी से दूर करेगा। तो जो इस पंचम काल, निकृष्ट पंचम काल में, जी जयता आप इतनी बात बता रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है वर्तमान में, लेकिन इतने जानते हुए भी कि इससे दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा, फिर भी क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं? मतलब साधक अवस्था में पहुंच के भी अपने को जब क्रोध आता है बहन जी, तो उस क्रोध में अपन बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म का तीव्र उदय है और हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते, इसलिए उस क्रोध में बह जाते हैं। और जो पुरुषार्थ कर लेता है वो उस क्रोध को टाल देता है। चारित्र मोहिनी के उदय में आता ना क्रोध, उस क्रोध को टाल देता है। ऐसे ही किसी के तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, अब वो उस दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में उसी कर्म में बह रहा है, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, निर्णय नहीं कर रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो उचित है या अनुचित। अर्थात वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वो कर्म धारा में बह रहा है, कर्म फल चेतना में बह रहा है। और उसके पीछे उसके अंदर में जो कसाय भाव है, वो कसाय की प्रमुखता है। अहंकार, मान कसाय है, लोभ भी है, मैं ऊपर मैं नीचे वाला। तो ऐसे लोभ कसाय और अहंकार या मान कसाय के निमित्त से उनको पुरुषार्थ करने का की समझ ही नहीं आ रही उनके। क्योंकि अपन कहते भी है ना, क्रोध अंधा होता है और मान गूंगा होता है। तो ऐसे जब अपन चर्चा करें तो ऐसे लोगों के ऊपर अपने को दया आती है कि ये कैसे जीव हैं जिनको इस पंचम काल में जिनवाणी का समागम मिला, जिनवाणी सुनने की रुचि भी है, जिनवाणी को समझने की योग्यता भी है, लेकिन इनकी पता नहीं होनहार शायद अच्छी नहीं है, इसलिए ये दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में उसमें बह रहे हैं और उसमें बह के ये अवर्णवाद में लगे। तो ज्ञानावर्णी कर्म का जब हम बंद करेंगे, भाई दर्शन मोहिनी का बंद तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ज्ञानावर्णी कर्म का भी तो बंद हो रहा है। तो जब ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा तो वो ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान के उघाड़ को घटाएगा कि बढ़ाएगा? वो तो ज्ञान के उघाड़ को घटाएगा, मतलब और पर्दा मोटा कर रहे हैं अपन ज्ञानावर्णी कर्म बांध के। तो फिर वो ज्ञान हमें कहाँ ले जाएगा? स्थावर गति में, जहां सबसे कम ज्ञान रहता है, या वो कम ज्ञान हमें विकलेंद्री में ले जाएगा, जहां स्थावर की तुलना में थोड़ा ज्यादा मतिश्रुत ज्ञान होता है। लेकिन हमें ऐसी पर्याय तो देगा ही नहीं जहां पर हमें फिर से जिनवाणी सुनने का अवसर मिले। और फिर कब जाने कब सुलटेगा वो जीव, और सुलटेगा तब फिर उसी जिनवाणी को सुनेगा और उसी जिनवाणी को सुन के इस संसार सागर से तरेगा। क्योंकि वर्तमान में अगर उसका जिनवाणी सुनने में रुचि है तो चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय कह लें और दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय कह लें, उसके कारण वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है सही दिशा में, इस कारण से वो इससे दूर हो रहा है। लेकिन भव्य तो है, क्योंकि भव्य नहीं होता तो जिनवाणी की रुचि नहीं लगती वर्तमान काल में, पंचम काल में। तो ये सब कर्मों का खेल है, किसके कर्म कब कैसे उदय में आए और कौन उसमें कैसा लिपट जाए। क्योंकि कर्मों के उदय में जैसा लिपटते हैं अपन, मतलब कर्म फल चेतना में जैसे बहते हैं, वैसे अपने परिणाम होते हैं और वैसे परिणाम होके और फिर अपन उसी प्रकार बाहर में क्रिया करते हैं। तो ऐसे जिनवाणी के अवर्णवाद के बाद संघ का अवर्णवाद। संघ में सब आ जाते हैं, ऋषि, यति, मुनि और अनगार, मतलब मुनि भी, आरिका भी, श्रावक भी और श्राविका भी। इन चारों का हम अवर्णवाद कर रहे हैं। कोई व्यक्ति निश्चय से भी बात कह रहा है और व्यवहार से भी बात कह रहा है। किसी समय वो निश्चय नय को प्रमुखता दे के बात करता है, किसी समय वो व्यवहार नय को प्रमुखता दे के बात करता है। और हम एक नय को पकड़ के बैठ जाएं, एक अकेले निश्चय नय की अपेक्षा समझ लें, व्यवहार को छोड़ दें, या व्यवहार अकेले को पकड़ के बैठ जाएं, निश्चय को छोड़ दें, तो फिर ये हमारी अज्ञान भाव है। और ऐसे अज्ञान भाव के कारण हम उस मुनि, उस श्रावक, श्राविका, उस आरिका का अवर्णवाद करने लगे कि उनको तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो ऐसा कह रहे थे। तो ऐसा अगर अपन अवर्णवाद करते हैं तो ये अवर्णवाद भी दर्शन मोहिनी कर्म का बंध कराता है। या
किसी श्रावक श्राविका ने कोई अच्छा काम किया है और उस अच्छे काम को चूंकि हमें वो श्रावक पसंद नहीं है जिसने अच्छा काम किया है, तो हम उसके काम में क्या करते हैं, दोष ढूंढते हैं। और कोई पूरा, जैसे अपन कहते हैं ना कि सफेद पूरा कागज का बोर्ड है और उस पर एक काला तिल जैसा चिन्ह है, तो सबको वो काला तिल दिखता है, पूरा सफेद बोर्ड नहीं दिखता। तो ऐसा ही अगर किसी के भीतर कोई दोष ढूंढता है कोई, और उसके वो पूरे सफेद बोर्ड में काले चिन्ह जैसा कोई दोष दिख जाता है, तो वो उस दोष को उजागर करता है, पूरे सफेद बोर्ड की चर्चा भी नहीं करता। ऐसे श्रावक के प्रति द्वेष भाव होने के कारण अगर हमारे भीतर भी उसका कोई, भाई मनुष्य है, मनुष्य के भीतर को दोष होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि सभी मनुष्य और सबके अपने अपने कर्मों के उदय हैं और उन कर्मों के उदय में उनका परिणमन है। और अगर कसाय ज्यादा तीव्रता से उदय में आ गई तो हो सकता है वो भी थोड़ा सा चारित्र में ढिलास उनके हो जाए, लेकिन चारित्र में ढिलास आने का अर्थ ये तो नहीं है कि उनका पूरा चारित्र ही काला हो गया। भाई सफेद बोर्ड में काला बिंदु का मतलब ये तो नहीं है कि पूरा बोर्ड ही काला हो गया, पूरा सफेद बोर्ड भी तो है। तो ऐसे ही चारित्र में एक बिंदु जैसी ढिलास आ जाए और पूरा का पूरा चारित्र उजला हो सफेद बोर्ड जैसा, तो हम उस सफेद बोर्ड की हमें चर्चा करनी चाहिए, ना कि उस काले बिंदु जैसे ढिलास की, ढीलेपन की। तो हमारी योग्यता, और हम वो काले बिंदु को लेके दोषारोपण कर रहे हैं कि वो सफेद बोर्ड में तो एक काला बिंदु लगा है, या उनके गुणों में तो ये गुण नहीं है, तो ये हमारी अज्ञानता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, दर्शन मोहनी कर्म के उदय में, क्योंकि हमारा तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का उदय है और इस कारण से हम अच्छे चारित्र वाले व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करके उसके चारित्र में दोष लगाते हैं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हम भी तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का बंध कर रहे हैं संघ के अवर्णवाद के नाम पे। तो ऐसे ही अगर हम अवर्णवाद करते रहेंगे तो अवर्णवाद करके हम काहे का, दर्शन मोहनी कर्म का बंद करते रहेंगे। तो अगला है धर्म का अवर्णवाद। तो धर्म सबसे ज्यादा सतर्क हमको इसी में रहना चाहिए, धर्म के अवर्णवाद में, क्योंकि निश्चय से धर्म और व्यवहार से धर्म, दोनों, व्यवहार से कोई धर्म होता ही नहीं है। पहली बात तो धर्म केवल निश्चय से होता है, उसी को धर्म कहा है। निश्चय से धर्म क्या है कि अपने आत्म स्वभाव में रमण करना, अपने आत्म स्वभाव में रमण करना वही धर्म है, उसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। लेकिन व्यवहार में अपन कह देते हैं कि अपने ज्ञायक रहना, अपने आत्म स्वभाव का चिंतन मनन करना, जिनैन परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा मान के उस अनुसार परिणमित होना, उसे व्यवहार से धर्म कह दिया। तो व्यवहार में जिनैन परमात्मा ने कहा है कि तू संयम से रहे, जिनैन परमात्मा ने कहा है कि तू प्राणी संयम, इंद्रिय संयम को पालेगा तो तेरे हिंसा के भाव घटेंगे या नहीं होंगे। तो हिंसा के भाव घटेंगे तो तुझे चारित्र मोहनी कर्म का बंध नहीं होगा पाप के कारण। तो ऐसे अपने आचरण को बनाएं, या ये कहें कि जैसा जिनैन परमात्मा ने आचरण को ग्रहण करके सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के 14वें गुण स्थान पर पहुंचे थे, वैसे अगर हमें पहुंचना है तो उस प्रकार से बाहर में क्रियाएं करें और अंतर में जैसा वो जानते मानते थे वैसा माने, तो ये धर्म। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे भीतर जो अन्य प्रकार के लोभ हैं उनके निमित्त से हम कहाँ चले जाते हैं धर्म करने, कुदेव के पास, कुगुरु के पास, कि उनकी पूजा करना धर्म है, वो वाले क्रिया करना धर्म है, वो वाला विधान करना धर्म है, वो वाला हवन करना धर्म है, वहां पर जाके ये पुष्प फूल पत्ती चढ़ाना धर्म है, वहां जाके पानी डालना धर्म है, वहां जाके धागा बांधना धर्म है। ऐसे अपन धर्म को मान लेते हैं और बाहर में दूसरों को कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में होता ही क्या है, जाके माथा टेक के निकल जाते हो। तो जाके माथा टेक के निकलना तो व्यवहार क्रिया है, जो जिनवाणी के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव प्रदर्शित करने के लिए। और वास्तव में तो वहां बैठ के जीव स्वरूप का चिंतन मनन करता है, स्वरूप का चिंतन मनन करके कदाचित
कोई जीव अपने स्वरूप में चला भी जाता है, तो वो धर्म। मामा जी, अभी एक सभी जगह देखने में मिल रहा है कि सायन जयंती के दिन पालने में जिनवाणी को झुला रहे, तो क्या ये हमारे तारण पंथ की आमनाओं के सम्मत है कि करना चाहिए या नहीं? देखा देखी है बहन जी, वो तो देखा देखी है। दूसरे जब पालना झूलना करते थे वैसा पालना झूलना अपने यहाँ भी आ गया है और उसको कमाई का साधन बना लिया है। असल में पालना झूलना को कौन सबसे पहले झुलाएगा, वो बोली ले ले जिनवाणी को झुलाना। जिनवाणी को कहाँ से झुला सकते हैं अपन, वो तो भाषा वर्गना है, तो उसको कहाँ से झुला सकते हैं। लेकिन अब लोगों ने परंपरा चला ली और कोई विरोध भी नहीं कर रहा, ना बड़े ऊपर बैठे ज्ञानी विरोध कर रहा है और ना जो अपने पदाधिकारी विरोध कर रहा है और ना जो प्रतिमाधारी है वो विरोध कर रहा है। भाई समाज में कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए कि नहीं ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो बंद हो जाएगी। लेकिन कोई ने विरोध नहीं किया और सब कर भी रहे हैं, तो ऐसी परंपराएं चल पड़ी हैं, तो उसमें क्या कहें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें चल रही भाई साहब। बिल्कुल, वो बिजनेस ही तो है। वो बोली लगाना शुरू कर दिए, पहला कौन झुलाएगा, दूसरा कौन झुलाएगा, तीसरा कौन झुलाएगा, कमाई का जरिया बना लिया उसको। ये तारण जयंती के दिन करने का क्या अभिप्राय है? तारण जयंती के दिन तो नहीं करते, वो श्रुत पंचमी के दिन करते हैं, तारण जयंती के दिन तो नहीं करते। कहीं कहीं तारण जयंती के दिन हो रहा है। प्रणाम डॉक्टर साहब, ये हमने खुरई में भी देखा था और फिर हमारे यहाँ भी शुरू कर दिया है और यहाँ तक करने लगे लोग जोड़ा से मतलब डोर खींचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि ये क्या हो रहा है? ये सब मिथ्यात्व का पोषण है, उसको धर्म मान रहा है झूला झुला के जिनवाणी को। घर के गोदी के बच्चे को इंद्रायणी का भी प्रचलन आने लगा अपने यहाँ जी। इंद्रायणी के स्वरूप में भी अपने यहाँ प्रचलन आने लगा। अभी तक तो नहीं है, कहाँ आ गया, कहाँ पे आया बहन जी, कौन सी जगह देखा आपने? ये जैसे दीदी ने नहीं कहा कि जोड़े से झुलवाना, जोड़े से करने में वहां इंद्राणी की कल्पना नहीं है। जोड़े से का मतलब अब लोग जो भी सोच रहे हो उसको कि हम जोड़े डॉक्टर साहब फोटो शेष अपना फोटो निकल आते हैं, बस वही मुख्य उद्देश्य तो फोटो ही खिंचाना है। असल में क्या है बहन जी, क्रिया करके लोगों ने धर्म करना मान लिया है कि हमने पालना झुला दिया तो हमारी धर्म हो गया। हमने जोड़े से ये भी प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमने मतलब फोटो खिंचा रहे हैं और डाल रहे हैं। जिनवाणी के सामने किसका बहुमान कर रहे हो तुम? खुद का बहुमान है वो तो। अपनी फोटो दिखाएंगे दूसरों को, देखो हमने ऐसा खींचा था, हमने ये किया, हमने वो किया। असल में है क्या, 10% लोगों को, 10% भी बहुत बड़ा परसेंटेज है, 1 से 2% भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है कि 1 से 2% लोगों को धर्म की क्रियाएं क्या हैं उसका ज्ञान है और 98% लोगों को उसका ज्ञान है नहीं। तो वो 98% लोग बहुलता में हैं और उनकी बहुलता होने के कारण 1-2% वाले लोगों की चल नहीं पाती। और वो 98% लोग किसको धर्म मानते हैं? दिखावे को। हम मंदिर गए, हम मंदिर में बैठे, हम मंदिर में जाप किए, हम मंदिर में स्वाध्याय किए, हम मंदिर में पालना झूलना झुलाए, ये उनको लगता है धर्म है। स्वाध्याय करे क्या पढ़े उनको पता ही नहीं, कहो कौन सा ग्रंथ खोले थे ये भी उनको ध्यान नहीं रहे। माला जपे और माला जपते में पूरे समय दुकान में या और कहीं ध्यान चलता रहा और माला जप के निकल गए और कह रहे हैं कि हमने धर्म किया। तो ये धर्म है नहीं और उसको दिखावे को धर्म मानने लगे। वास्तविक में जो तत्व को समझ रहा है, भले ही वो मंदिर नहीं जा रहा लेकिन वो उस चीज को रसपान कर रहा है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो मंदिर नहीं आते। हाँ, मतलब क्रिया को ही धर्म है ना। इसके लिए जो पूरे समय गायक रहने का प्रयास कर रहा है वो सही में धर्मात्मा है। जो बाहर की क्रियाओं में भी होता हुआ परिणमन मान के उसका गायक रह रहा है वो वास्तव में धर्म कर रहा है। और जो उलझा हुआ है बाहर की क्रियाओं में वो तो दर्शन मोहनी कर्म बांध रहा है, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मान रहा है उन क्रियाओं का। तो ये जो क्रियाएं जितनी भी बाहर से आ रही हैं और अपने उसमें घुस रही हैं,
ये सब दर्शन मोहिनी कर्म बंध का कारण है। क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म का मतलब केवल अवर्णवाद अकेला नहीं है, इसके अलावा और भी कई कारण है। जैसे दर्शन करने मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन मंदिर जाके क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं? करना तो चाहिए वेदिका अग्रस्त्रस्यो वेदतम निर्ग्रंथम ध्रुवम। मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाके अपने निर्ग्रंथ स्वभाव का चिंतन मनन करना और उसमें स्थिर होने का प्रयास करना, इस अपेक्षा से मंदिर जाते हैं। और मंदिर जाके हम पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और हमें अपने निःशुद्धात्म स्वरूप का पता ही नहीं है, और जो क्रिया कर रहे हैं उसी को धर्म मान रहे हैं। तो अगर हम धर्म मान रहे हैं तो वो भी दर्शन मोहिनी कर्म के बंध का कारण है, क्योंकि उसके निमित्त से तो हम धर्म मान रहे हैं बाहर की क्रिया को। या कुदेव कुगुरु कुधर्म के आयतन में जाके और वहां पे हाथ जोड़ के मान रहे हैं कि धर्म है, तो वो भी दर्शन मोहिनी क्रिया, दर्शन मोहिनी कर्म बंध का कारण है। क्योंकि सात तत्व का जो स्वरूप है वो हमने समझा ही नहीं, और सात तत्व का स्वरूप ना समझ के, देव के स्वरूप को ना समझ के अदेव को देव को पूजने में लगे हैं और उसको धर्म मान रहे हैं। या अनायतनों में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वास्तव में तो उसके पीछे लोभ कसा है कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, लोग हमको जाने। ये सबसे बड़ा हमारे भीतर एक कीटाणु है, लोग मुझे जाने, मैं आया हूं तो मुझे देख लें। और ये कीटाणु सबसे बड़ा होने के कारण हम अपनी प्रतिष्ठा की चाह में देखते ही नहीं कि हम किसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हम तो सब जगह हाथ जोड़ के आ जाते हैं। और हाथ जोड़ने का मतलब उस आयतन में हमने अनुमोदना करी। तो ऐसे अनुमोदना करने से दर्शन मोहिनी कर्म का ही बंध होता है। और ये दर्शन मोहिनी कर्म बहुत बहुत खतरनाक है। अर्थ कर रहे हैं जिनवाणी का, जिन्हें परमात्मा ने जो कहा वो बता रहे हैं, और वास्तव में उस सूत्र का जो अर्थ है वो बता नहीं रहे और अपनी तरफ से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार उसका अर्थ कर दे रहे हैं। तो ऐसा अगर हम अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं तो वो भी दर्शन मोहिनी कर्म का बंध कराने वाला है, क्योंकि खुद तो मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं और उतने सारे जीवों को भी बता के मिथ्यात्व का पोषण करने की शिक्षा दे रहे हैं, तो और अधिक बंधेगा ये। ऐसे सम्यक से विपरीत जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वो सारी की सारी क्रियाएं दर्शन मोहिनी कर्म बंध के कारण हैं। तो अपने चर्चा करने का उद्देश्य ये कि हम अपने भीतर टटोलें कि हम कहाँ अभी भी दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करते हैं। क्योंकि अगर हम ये हमारे भीतर ये भ्रम है कि मैं परिवार को पालता हूं, तो ये मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के कारण हम दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करेंगे। अगर मेरे भीतर ये भ्रम है कि मैं करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं भोजन बनाता हूं, मैं बच्चे को पढ़ाता हूं, मैं ऐसा अगर मेरे भीतर भ्रम है तो ये दर्शन मोहिनी कर्म बंध का कारण। अगर मैं इंद्रियों के विषयों को भोग के सोचता हूं मैं भोग रहा हूं, मैंने कान से अच्छा सुना, मैंने आंख से अच्छा देखा, मैंने रसना इंद्री से अच्छा स्वाद लिया, मैंने स्पर्शन इंद्री के विषय भोगे, अगर मेरे भीतर ऐसा भाव है भोक्ता बनेगा तो ये मैं तो भोग सकता नहीं और अपने आप को भोक्ता मान रहा हूं, तो ये भाव भी सारे औदैहिक भाव हैं जिनके निमित्त से मैं दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करता हूं। क्योंकि अगर मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं मतलब वहां पर भी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, उसमें बह रहा हूं। अगर मैं अपने आप को भोक्ता मान रहा हूं तो वहां भी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, उसमें मैं बह रहा हूं, मतलब उस कर्म के उदय में उसके कर्मफल चेतना से जुड़ गया हूं। वो बचना है तो बचना है तो करना पड़ेगा पुरुषार्थ। कर्म फल चेतना में बहने के लिए पुरुषार्थ होता है वो कुपुरुषार्थ होता है, और उससे बचने के लिए जो पुरुषार्थ होता है वो सुपुरुषार्थ होता है। कुपुरुषार्थ तो होती क्रिया में अपने को पुरुषार्थी मानने का नाम है, क्योंकि होती क्रिया में भी क्रिया होती अपने आप है और हम कर्ता मान लेते हैं। जैसे दुकान चलती अपने आप है और हम कहते हैं कि मैं चला रहा हूं,
भाई कोई भी अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस सामग्री का मेरी दुकान से क्षेत्रांतर होने की काल अवधि आ गई, वही क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगी। शेष सामग्री क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की काल अवधि नहीं आने के कारण नहीं होगी। तो मतलब ये कि वही बिकेगी जिसको दुकान से जाना है, शेष सामग्री नहीं बिकेगी। और मैं कह रहा हूं कि मैंने उसको ऐसा सामान दिखाया इसलिए वो बिका, तो ये हो गया दर्शन मोहांधपना कि मैंने दिखाया मतलब मैं बन गया करता, और अभिमान अलग आ गया, मान कसाय कि मैं ऐसा करता हूं इसलिए दुकान चलती है। ऐसे ही भोजन बनाने में ले लें, ऐसे ही बच्चे पालने में ले लें, या घर के किसी भी काम में ले लें, ये सारे काम हो रहे हैं पुद्गल के, और पुद्गल के काम में किसी चेतन का क्या काम। अगुरु लघुत्व गुण कहता है कि एक एक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है। और अन्योना भाव कहता है कि एक पुद्गल की पर्याय का दूसरे पुद्गल की पर्याय में क्या है, परम भिन्न है दोनों। मतलब है ही नहीं एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय में होना असंभव है। तो जब एक पुद्गल की पर्याय भी दूसरे पुद्गल परमाणु की पर्याय से नहीं जुड़ सकती, एक पुद्गल परमाणु का परिणमन दूसरे पुद्गल के परमाणु के परिणमन में इंटरफियर नहीं कर सकता, तो फिर हम तो पूरी रोटी बना रहे हैं तो असंख्यात परमाणु या अनंत पुद्गल परमाणु है उसमें। तो उन पुद्गल परमाणुओं को मैं कह रहा हूं कि मैंने परिणमा दिया। दुकान से एक सामान उठा के ग्राहक को दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैंने वो पुद्गल सामग्री उठा के दे दिया। अरे उसका तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना था और मैं उसमें मात्र निमित्त था। ऐसा जब हम एक एक क्रिया का चिंतन करेंगे और फिर एक एक क्रिया का चिंतन करके स्वयं को उससे भिन्न देखेंगे, अर्थात होती क्रिया में ज्ञायक रहेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हमें मोक्ष तत्व का सच्चा श्रद्धान है। और अगर क्रियाओं में उलझ रहे हैं तो क्रियाओं में उलझेंगे तो फिर हम अपने को कर्ता भी मानेंगे, हम अपने को भोक्ता भी मानेंगे, और दोनों मानेंगे पर से एकत्व भी करेंगे, पर से ममत्व भी करेंगे। और ये सब भाव काय के हैं, दर्शन मोहिनी के निमित्त से होने वाले भाव, इसलिए ये औदैक भाव हैं। और इन औदैक भाव के कारण हम नए सिरे से फिर दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करेंगे। तो ऐसे ये दर्शन मोहिनी कर्म के बंध की बात। अब हम अपने भीतर खोजें कि हमारे भीतर अभी कितने दोष हैं। अब इसी से मिला जुला है 25 कसाय के निमित्त से होने वाला चारित्र मोहिनी कर्म का बंध। क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में हमारे परिणाम होते हैं काय के, राग और द्वेष के। अपन ने कल चर्चा करी थी कि चारित्र मोहिनी मतलब 25 प्रकृति वाला, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, और नौ कसाय, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ऐसे ये कसाय जब तक हमारे भीतर अनंतानुबंधी है तो अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन उसमें समाहित है। क्योंकि जब तीव्र कसाय है तो मंद का कोई काम ही नहीं, मंद उसमें पड़ी हुई है सत्ता। तो ऐसे कसाय के परिणाम जब हमारे होते हैं तो वो कसाय के परिणाम होने का अर्थ है कि हमने जो पूर्व जन्म में कसाय के कर करके, कसायों के भाव कर करके चारित्र मोहिनी कर्म बांधा था, वो चारित्र मोहिनी कर्म जब उदय में आता है तो हमारे कसाय रूप परिणाम होते हैं। चाहे वो क्रोध के परिणाम हो, चाहे अहंकार के परिणाम हो, चाहे लोभ के परिणाम हो, चाहे मायाचारी के परिणाम। और अगर हम उन कसाय के परिणामों में बह जाते हैं, मतलब हमें किसी को देख के क्रोध आ रहा है और हम उस क्रोध को पकड़े रहते हैं, मतलब उस क्रोध में उस व्यक्ति के प्रति ये कर दूंगा वो कर दूंगा के बारे सोचने लगते हैं, मतलब हम क्रोध में बह गए। तो उस क्रोध में बह के हमने कर्मफल चेतना में उलझ के नए सिरे से उस कसाय के निमित्त से और चारित्र मोहिनी कर्म बांध लेंगे। ऐसे अहंकार में उलझ गए। कभी कभी होता ना, अपन कहीं जाते हैं और कोई अपनी खूब बड़ाई कर देता है,
तो बड़ाई कर देता है तो अपना सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो आज माइक से मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई। तो अपन फिर अगल बगल में घूम के देखते हैं कि कौन कौन मेरी तरफ देख रहा है, मतलब किस किस को ये ग्रहण हो गया मेरा प्रतिष्ठा पाना। तो फिर अपने चेहरे का भाव ही अलग हो जाता है, अपने चेहरे पर मान दिखने लगता है, अहंकार दिखने लगता है। वो अहंकार आया, प्रतिष्ठा हुई या किसी ने प्रशंसा करी तो वो तो यश प्रकृति नाम कर्म के उदय से, और उसके निमित्त से हमें आ गया अहंकार। वो अहंकार जो आया वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में आया, और उस अहंकार में हम अब उलझ गए। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मेरी लोग कितनी प्रशंसा करते हैं, मेरे को मानते हैं, मैं जो कहता हूं करते हैं। उलझ गए, ढेर सारे विचार आ गए। तो उस मान के कारण या उस अहंकार के कारण हम नए सिरे से ना जाने कितने चारित्र मोहिनी कर्म का बंध और कर लेते हैं। इसी तरह लोभ है, लोभ की प्रकृति हमारी सबकी है, और प्रशस्त लोभ की तो नहीं है, अप्रशस्त की ज्यादा है। धन संपत्ति की चाह कह लें या कुछ किसी को परिणमाने का लोभ, तो उसको पूरा करने के लिए जब हमारे चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से हमारे भीतर लोभ का कोई परिणाम आता है, वो लोभ के परिणाम कोई से भी हो सकते हैं, पैसे कमाने के या प्रशंसा पाने के, या लोग मुझे अच्छा कहें ऐसा मानने के, या मैं ये करूंगा तो मेरे को लोग जानेंगे, इस तरह का लोभ, कोई भी लोभ हो सकता है। तो ऐसा लोभ जब हमारे भीतर चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में आता है और हम उसमें बह जाते हैं, मतलब कर्म के उदय में उसके फल में बह जाते हैं, तो उस लोभ के कारण हमारे भाव बिगड़ते हैं। उस लोभ की पूर्ति करने के लिए हम जुट जाते हैं। लोभ की पूर्ति सीधे सीधे नहीं होती, तो मायाचारी से उस लोभ की पूर्ति करना चाहते हैं, और जब मायाचारी से भी उस लोभ की पूर्ति नहीं होती तो हमारे भीतर अहंकार जागता है कि ऐसे कैसे पूरी नहीं होगी। फिर उस अहंकार में हम क्रोध करते हैं, मतलब लोभ के कारण फिर चारों प्रकार की कसाई हमारी होती हैं, और चारों प्रकार की कसाई करके हम ना जाने कितने चारित्र मोहिनी कर्म कसाय करके चारित्र मोहिनी कर्म फिर से बांध लेते हैं। तो ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ चारों के निमित्त से हम जो कसाय बांधते हैं, उन कसायों के बांधने में हमें विचार करना चाहिए कि पूर्व जन्मों में भी तो मैंने यही किया था। पूर्व जन्मों में भी लोभ की प्राप्ति हुई थी तो प्रसन्न हुआ था, लोभ पूरा होने पर प्रसन्न हुआ था, और लोभ पूरा नहीं हुआ तो संक्लेश परिणाम किया था। प्रसन्न होके मान कसाय करके नए सिरे से चारित्र मोहिनी कर्म बांधा था, और लोभ के पूरा नहीं होने पर संक्लेश परिणाम करके असाता वेदनी कर्म का बंध किया था। चारित्र मोहिनी तो बांधा ही था। तो ऐसे विचार अगर करें, क्रोध करके मुझे क्या मिलेगा, अहंकार करके मुझे क्या मिलेगा, मायाचारी करके मुझे क्या मिलेगा, या लोभ करके मुझे क्या मिलेगा, इसका अगर अपन विचार कर लें, अंतराय कर्म में अपन इनको और देखेंगे बाद में, तो यहाँ विचार कर लें तो फिर हमें इन कसायों से बचने का उपाय मिल जाएगा कि मेरा स्वभाव ना तो लोभ करने का है, मेरे स्वभाव में मायाचारी भी नहीं है, मेरे स्वभाव में मान कसाय नाम का गुण भी नहीं है, मेरे स्वभाव में क्रोध नाम का गुण भी नहीं है, मेरे भीतर तो क्षमा नाम का गुण है जो क्रोध के विपरीत है, मेरे भीतर तो मार्दव नाम का गुण है जो मान के विपरीत है, मेरे भीतर तो आर्जव नाम का गुण है जो मायाचारी के विपरीत है, मेरे भीतर तो शौच नाम का गुण है जो लोभ के विपरीत है। तो मैं अपने क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच को क्यों नहीं देखता? मैं क्यों इन बाहर के विपरीत परिणामों में उलझ रहा हूं? ऐसा अगर अपन अपने को संबोधेंगे तो हो सकता है कि अपने ये परिणाम की कसाय, जो तीव्र कसाय है, वो मंद हो जाए और हम फिर तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म को बांधने से बच जाएं। तो ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ से तो अपन बच सकते हैं। लेकिन फिर इसी में आती है 9 कसाय। 9 कसायों को अपन छोड़ देते हैं कि 9 कसाय में कहाँ कसाय बंधती है, जबकि
ये कसाएं भी चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कराती। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। हास्य कसाय के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये कि हम अपने आप में कभी कभी हंसते हैं। कभी अगर अपन ने गौर किया हो तो अपन अपने आप में प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होना हास्य कसाय का द्योतक है। कैसे प्रसन्न होते हैं? कि जैसे अपन कोई काम करना शुरू करने वाले हैं, और वो काम करना शुरू करने वाले हैं और अपने को लगता है ये पूरा हो जाएगा, तो अपन कल्पना में ही उसको पूरा मान के और प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये ऐसे अगर अपन कल्पना लोक में प्रसन्न हो रहे हैं, तो ऐसे प्रसन्न होने के पीछे कौन सा भाव है? कि मैं काम करूंगा और वो पूरा हो जाएगा, मतलब वहां कर्ता बने का भाव है। ऐसे कल्पना लोक में अगर अपन प्रसन्न होते हैं तो उससे भी चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। ऐसे दूसरे और भी विचार अपने भीतर आते हैं काम विकार के। कोई काम विकार कर नहीं रहे और काम विकार को की पूर्णता को मान के या कल्पना लोक में करके उसमें प्रसन्न हो रहे, या काम विकार पूर्ण हंसी हंस रहे, तो ये हंसी भी हमारे भीतर जो कसाय है, हास्य कसाय, उसका घोतक है। और इसके कारण हम काय का बंद करेंगे? चारित्र मोहिनी कर्म का। या किसी की भी मजाक उड़ा रहे और मजाक उड़ा के प्रसन्न हो रहे कि अच्छा नीचा दिखाया उसको, मजाक मजाक में उसको अच्छा नीचा दिखाया, मतलब कोई को समझ में भी नहीं आया और उसको नीचा भी दिखा दिया। जबकि कोई भी मजाक करता है तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन अपने को भ्रम बना रहता है कि किसी को समझ में नहीं आया और मैंने तो मजाक मजाक में आज उसको बड़ी बड़ी बातें कह दी, उसको बड़ी बड़ी बातें कह के नीचा दिखा दिया। तो ऐसा अगर हमारी प्रवृत्ति है तो ऐसी प्रवृत्ति के कारण भी हमारे हास्य कसाय के निमित्त से चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। ऐसे ही दूसरा है रति। रति का मतलब जो चीज हमें पसंद है उसमें अत्यंत आसक्ति के भाव होना। जो हमें पसंद है, मनोज्ञ है, उसको बहुत आसक्ति पूर्वक चाहना कि मेरे से दूर ना हो जाए, ऐसा भय भी रहना। तो इतनी अगर किसी वस्तु के प्रति आसक्ति है, मतलब हमने पर वस्तु को अपना माना है, और पर वस्तु को अपना मान के और हमने मिथ्या भाव कर लिया है। तो इस मिथ्यात्व भाव के कारण दर्शन मोहिनी कर्म का तो बंद हो गई, और कसाय, रति कसाय के कारण चारित्र मोहिनी का कर्म का भी बंद हम करते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे के चित्त को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरे के चित्त को आकर्षित करने का प्रयास अगर हमारा है, काहे के कारण? रति भाव के कारण। तो ऐसा अगर हम इस तरह का कोई कुत्सित प्रयास करते हैं कि ये मेरे से प्रसन्न हो जाए और मेरा काम कर दे या मेरे से जुड़ जाए, तो ऐसे कुत्सित प्रयास अगर अपन करते हैं तो उसके पीछे मायाचारी हमारे अंदर में भरी हुई है। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाला भाव है कि हम कह कुछ रहे हैं और चाहे कुछ रहे हैं। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो इससे भी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र बंध होता है। दर्शन मोहिनी का तो सब में होगा, चारित्र मोहिनी का बंध हो रहा है तो उसके साथ दर्शन मोहिनी बंधेगा ही बंधेगा, क्योंकि सारी क्रियाएं क्या हैं? कर्ता पने वाली क्रियाएं। इसी तरह आरति। आरति का मतलब अनिष्ट वस्तु से घृणा करना, कहने घृणा नहीं कहा, अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाने पर उसको दूर करने का प्रयास करना, अपने मतलब संयोग हो जाने पर संक्लेश परिणाम करना। ऐसे अगर हमारे भाव होते हैं कि ये वस्तु मेरे संयोग में क्यों आ गई, इसके कारण मेरे को ये नुकसान हो रहा है, इसके कारण मेरे को ये हो जाएगा, तो ऐसे अगर हमारे भीतर भाव हैं, अनिष्ट वस्तु के संयोग मिलने पर, जो संयोग मिला है वो तो पूर्व कर्मोदय बद्ध परिणमन के कारण मिला है, लेकिन हम उसको देख के अगर दुखी हो रहे हैं, संक्लेशित हो रहे हैं, तो उससे आरति कर्म के निमित्त से हमें चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा। और दूसरा अरति का बंध होता है पापशील व्यक्तियों की संगति करने के कारण।
जो व्यक्ति पाप में रत हैं, ऐसे व्यक्तियों की हम संगति करते हैं और वैसा आचरण करना शुरू कर देते हैं, तो इसे भी आरति की श्रेणी में लिया गया है। और आचार्य टीकाकारों ने लिखा है ये, और ये आरति करके हम तीव्र चारित्र मोहनी कर्म का बंध करेंगे। इसी तरह शोक, तो शोक के परिणाम हमारे जो आर्त ध्यान का पीड़ा चिंतवन वाला हिस्सा है उसको अपन देख लें कि इष्ट के वियोग होने पर और अनिष्ट के संयोग होने पर दोनों अवस्था में हमारे संक्लेश परिणाम होते हैं। अगर हमारा कोई इष्ट हमसे बिछुड़ जाए, कोई इष्ट वस्तु हमसे कोई छीन ले, या हमारी इष्ट वस्तु कोई चुरा ले, तो चूंकि उस इष्ट वस्तु को हमने अपना मान लिया था, तो उसके बिछुड़ने से हमें शोक के परिणाम होते हैं। और इसी तरह कोई अनिष्ट का संयोग मिल जाए, जैसे हम पसंद नहीं करते वो हमारे सामने आके बैठ जाए, जिस वस्तु का हम संयोग नहीं चाहते, या कोई एक वस्तु हम खरीदना चाह रहे थे और वो वस्तु तो खरीद के दी नहीं किसी ने और उसके जैसी दे दी, तो वो उसके जैसी जो वस्तु है वो हमको अनिष्ट लगने लगती कि हमें ये चाहिए ही नहीं, तुमने लाए क्यों। तो ऐसे प्रतिकूल संयोगों में हमारे संक्लेश परिणाम होते हैं, दुखी होते हैं अपन कि हमें तो वो चाहिए था, वो तुमने दी नहीं और ये दे रहे हो। तो यह तो सामान्य उसमें अपन करते भी हैं व्यवहार में कि हमें ये साड़ी चाहिए थी, वो आई नहीं, उसके जैसी दूसरी आ गई, तो वो हमको पसंद नहीं आती और हम पूरे समय टोकते रहते हैं कि मुझे तो वो चाहिए थी, तुमने वो दी नहीं, ये वाली दे दी। तो साड़ी मिली इसका बहुमान नहीं है, साड़ी नहीं मिली उसका दुख है, और वो संक्लेश परिणाम है। और संक्लेश परिणाम का मतलब है शोक के परिणाम, और ऐसे शोक के परिणाम हम दिन भर में कई बार करते हैं। कैसे करते हैं ये अपन चिंतन करके देख सकते हैं कि थाली में जो हमको भोजन करना था वो आया नहीं, आया तो प्रारब्ध के अनुसार, भोगंतराय कर्म के उदय अनुसार, लेकिन हमने कहा था आज ये बनेगा और लोगों ने माना नहीं, घर के परिवार के सदस्यों ने माना नहीं और उनने उनके हिसाब से बना लिया। और हमारी तीव्र इच्छा थी कि आज हमको ये खाना है, और हम चले गए, बोलवाल के मंदिर चले गए या कहीं चले गए, फिर आए भोजन की थाली पे बैठे और जो चाहिए था वो मिला नहीं। तो जो चाहिए था वो मिला नहीं, तो हमारे संक्लेश परिणाम होने लगते हैं कि देखो मेरे को आज ये खाना था और ये मेरे बात को सुनी नहीं और मेरे को ये परोस दिया। तो भोजन तो करेंगे क्योंकि भूख की दाह है, लेकिन दुखी भी होंगे कि मेरी बात इनने नहीं मानी। तो वो परिणाम शोक के परिणाम है। जबकि विचार क्या करना चाहिए कि प्रारब्ध के अनुसार, भोगंतराय कर्म के उदय अनुसार जो मेरे को आहार वर्गणा के परमाणु मिलने हैं वही तो थाली में आएंगे, दूसरे कैसे आ जाएंगे। तो वो विचार नहीं करते, हम तो शोक करते हैं कि मैंने कहा मेरी बात नहीं मानी, ऐसे सोच सोच के दुखी होते हैं। और ऐसे शोक के परिणाम करके, क्योंकि विपरीत मान्यता है ये, तो ऐसे शोक के परिणाम करके दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म का बंध कर लेते हैं। इसी तरह जुगुप्सा, शोक के बाद भय आता है। भय, भयभीत होना, कोई भी चीज को लेके अपन भयभीत हो जाते हैं, या खुद भयभीत हो जाते हैं या दूसरे को भयभीत करते हैं। तो दूसरे को अगर भयभीत कर रहे हैं तो उसके कारण भी चारित्र मोहनी कर्म का बंध होगा, और खुद किसी कारण को लेके भयभीत हैं तो उसके कारण भी चारित्र मोहनी कर्म का बंध होगा। क्योंकि भय हमारे को क्यों है, हमारे बाहर में जो कुछ संयोग में है उसके घट जाने के कारण, टूट जाने के कारण, दूर हो जाने के कारण, या उसका संयोग हमारे से छिन जाने के कारण, इस कारण हम भयभीत हैं। और हमारा जबकि स्वभाव है जानना देखना, तो पर को अपना मान लेते हैं, और पर को अपना मान के पर हमसे बिछुड़ ना जाए ऐसा भय हमारे भीतर बना रहता है, या कोई हमारा नुकसान ना कर दे ऐसा भय हमारे भीतर बना रहता है। और उस भय के कारण हम सदैव अगर भयभीत रहते हैं तो हम निशंक नहीं है, जबकि सम्यक दर्शन का गुण है निशंक रहना, और हम निशंक नहीं है, इस कारण से हमें भय है। तो वो भय कर्मोदय जन्य है, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में आता है, पर को अपना मानने के कारण आता है। और ऐसे भय के परिणाम अगर हमारे भीतर बने रहते हैं
तो ऐसे भय के परिणाम के कारण हम लगातार चारित्र मोहिनी कर्म का बंध करते हैं। इसी तरह जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब है जो चीज हमें पसंद नहीं उससे घृणा करना। तो जिसको हम पसंद नहीं करते उससे अगर घृणा करते हैं तो ये जुगुप्सा नाम का चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कराता है। और चाहे जीवित व्यक्ति हो और चाहे पुद्गल वस्तु हो, अगर पुद्गल वस्तु है तो पुद्गल का पुद्गल में परिणमन उसकी वर्तमान पर्याय में दिख रहा है, उस वस्तु से घृणा कर रहे हैं, मतलब हमने पुद्गल को पुद्गल नहीं देखा। या जीवित मनुष्य से घृणा कर रहे हैं, और मनुष्य से घृणा कर रहे हैं इसका मतलब हमने उसके लौकिक पर्याय को देखा है, उसके भीतर जो भगवान आत्मा विराजमान है उसको नहीं देखा। और उससे व्यक्ति से अगर हमारे भीतर व्यक्ति को देख के अगर घृणा है तो व्यक्ति से घृणा होने का मतलब है कि हम उसको पसंद नहीं करते, और पसंद नहीं करते तो फिर अपन उसकी निंदा भी करते हैं, दूसरों के सामने निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं। बदनामी करते हैं तो उसके दोषों का बखान करते हैं, और दोषों का बखान करना अनुगुहन अंग है, अनुगुहन दोष है कि दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। तो वहां से तो जोड़े तो और ज्यादा नुकसान, और घृणा कर रहे हैं तो चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हमारे भीतर दूसरों की निंदा करने के, जैसे दो प्रतिमाधारी हैं, तो दो प्रतिमाधारी में दोनों प्रतिमाधारी अपना अपना चारित्र पाल रहे, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम छिद्रान्वेषी होने के कारण उसके दोष देखते हैं कि इनने प्रतिमा ले ली है तो अब ये प्रतिमा धारण करके उस योग्य आचरण पाल रहे हैं कि नहीं। और हमको कहीं कुछ जरा सी दरार मिल जाए कि इनने ऐसा किया, तो हम उस अगर चाहते हैं कि इनकी बदनामी हो तो हम उस दरार को, जो छोटा सा उनका दोष दिख गया, उस दोष को लेके और खड़ा कर देते हैं वक्तव्य कि इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया। ये तो फिर ना जाने कितनी बातें जोड़ते हैं, ये तो हमेशा ही ऐसा करते होंगे। अपने मन से एक दोष को पकड़ के हजारों दोष लगा दिए। तो ये जुगुप्सा दोष है, निंदा करने का दोष है, और ऐसी घृणा के कारण हमारे तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। और जो कर्म बांधते हैं वैसे ही फल बाद में मिलता है। मतलब अपन किसी की निंदा कर रहे हैं तो बाद में अपनी भी किसी न किसी निमित्त से निंदा होगी, क्योंकि अयस प्रकृति नाम कर्म भी बन रहा है उसमें साथ में। कर्म तो सारे ही बनेंगे साथों, लेकिन मुख्यतः से अभी अपन चूंकि चारित्र मोहिनी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये चारित्र मोहिनी कर्म जो बांधते हैं ये भी हमें जिनवाणी से दूर करता है। क्योंकि जब हमारे तीव्र कसाय के परिणाम होते हैं तो जिनवाणी सुनने बैठे तो जिनवाणी हमारे कान में नहीं घुसती, हमारे पता नहीं कहाँ कहाँ विचार चलते रहते हैं। सामने बैठे दिखते हैं और उड़ते रहते हैं, दुकान चलाने में, घर चलाने में, किसी को मारने में, किसी को कूटने में, ऐसे विचार चलते रहते अपने। तो हम है कहाँ, बैठे मंदिर में, लेकिन है कहाँ, जैसे अपने विचार चल रहे। तो ऐसे विचारों के कारण लगातार हम क्या करते हैं, कर्मों का बंध करते हैं। तो जुगुप्सा के बाद फिर 3 वेद आते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो अगर हमारे पुरुष की अपेक्षा किसी स्त्री को देख के भाव बिगड़ रहे हैं, या स्त्री की अपेक्षा किसी पुरुष को देख के भाव बिगड़ रहे हैं, या स्त्री और पुरुष होने के बाद भी नपुंसक को देख के भाव बिगड़ रहे हैं, तो ये सारे भाव जो बिगड़ रहे हैं ये तीनों वेद के बंध के कारण हैं। तो ये तो एक वेद की अपेक्षा हो गया। लेकिन अगर हमारे भीतर स्त्री पर्याय जो मिलती है, स्त्री वेद का बंध करने के कारण भी मिलती, तो स्त्री वेद में अगर हमारे भीतर क्या है, अत्यंत क्रोध के परिणाम रहते हैं पूरे समय हमारे भीतर क्रोध के परिणाम रहते हैं, तो उन क्रोध के परिणाम के कारण भी स्त्री वेद का बंध होता है। अगर हमारे भीतर दूसरों से हमेशा ईर्ष्या के भाव रहते हैं, कोई भी हमको मिलता है तो हमें उसके गुण नहीं दिखते, हमें उसके दोष ही दिखते हैं कि किस तरह हम इसकी बदनामी करें। तो ऐसे अगर ईर्ष्या के भाव होते हैं तो उस ईर्ष्या के भाव के कारण भी स्त्री वेद का बंध होता है।
अगर हम मिथ्या भाषण करते हैं, मतलब जो चीज़ सही है वो नहीं कहते और उल्टी सीधी चुगली लगा के हम लोगों को बहकाते रहते हैं, तो भी हमारे ये मायाचारी के भाव, छल कपट के भाव होने के कारण ये स्त्री वेद का बंद कराते हैं। ऐसे ही अगर हमारे भीतर पर वस्तुओं के प्रति तीव्र राग है, तीव्र आसक्ति है, तो तीव्र आसक्ति के परिणाम भी हमारे स्त्री वेद के बंद कराते हैं। इसी तरह पर नर गमन अर्थात स्त्री होके दूसरे पुरुषों से सहवास करना या अन्य कोई क्रिया करना चाहते हैं, तो वो भी स्त्री वेद का बंद कराते हैं। और स्त्री भावों में रुचि मतलब सजना, संवरना, श्रृंगार करना, अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को दिखा के लोगों से प्रशंसा की चाह रखना, ऐसे अगर स्त्री भावों में रुचि है तो उससे भी स्त्री वेद का बंध होता है। तो ये स्त्री वेद के बंध से बचना है तो इन भावों से अपने को बचना चाहिए। तो इसके विपरीत है पुरुष वेद, जहाँ कुटिलता अगर हमारे भीतर नहीं है, मायाचारी के परिणाम नहीं है, खूब हमारे भीतर अभिमान का भाव, अहंकार का भाव नहीं है, हमारे भीतर स्वादार संतोष है, मतलब पत्नी के अलावा सब हमारे लिए माँ, बहन, बेटी समान है, और किसी से हम ईर्षा नहीं करते, ईर्षा के भाव नहीं है, छल कपट के भाव नहीं है, तो हमारे फिर पुरुष वेद का बंध होता है। और नपुंसक वेद तो और खराब है। अगर हम चारों कसायों में हमेशा रत रहते हैं, हमारे भीतर अहंकार भी है, हमारे भीतर क्रोध का भाव भी है, हमारे भीतर सारी दुनिया की संपत्ति इकट्ठी करने का लोभ भी है, हमारे भीतर मायाचारी भी है, हमारे भीतर अनंग कीड़ा करने का भाव भी है, स्त्री पुरुष दोनों से, या 7 व्यसनों में से सारे व्यसन हमारे भीतर हैं, अनाचार की प्रवृत्ति है, और जो धर्म के मार्ग पे लगा है उसको धर्म के मार्ग से हटाने की प्रवृत्ति है। जैसे अपन किसी को कोई श्रद्धा नहीं है 27 तत्वों का, और उसको लालच दे के ले जाए कुगुरु कुदेव के पास कि चलो तुम इनको मानो तो तुम्हारी को लाभ मिलेगा, तो ये मार्ग से दूर करने का प्रयास हो गया। और ऐसी अगर हमारी प्रवृत्ति है तो नपुंसक वेद का बंध होता है। तीव्र कसाय में तो नपुंसक वेद का बंध होता ही है, नरक गति मिलती है उसमें तो नपुंसक वेद ही है वो। लेकिन मनुष्य पर्याय में भी नपुंसक वेद मिलने के लिए बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक है अनंग कीड़ा, दूसरा है अनाचार, तीसरा है सप्त व्यसन, और चौथा है कुमार्ग पे लोगों को लगाना, सदमार्ग से हटा के कुमार्ग पे लगाना। ऐसा संक्षेप में अपन ने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की चर्चा करी। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं, नहीं तो लेते हैं अपन स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। आज रात्रि में 8:15 से 9 बजे तक आलोक भैया की कक्षा लगेगी, तो सभी लोग जुड़े। ऐसी भावना है 7:30 से 8:15 तक प्रवचन सार जी की कक्षा है, उसमें भी सविता बहन जी के माध्यम से लगेगी, सभी लोग जुड़े। भैया के लिए हाँ हाँ, जो लोग भी भैया के प्रवचन सुनते थे तो वो यदि कहना चाहे तो हमारे नंबर सेंड कर दें लिखकर।